अरे काजल, दामाद जी, आओ आओ, बैठो। नमस्ते मम्मी जी। अरे बहू, तू खड़ी क्यों है? जा, जाके नाश्ते पानी का इंतजाम कर। जी मम्मी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। भाभी, चाय के साथ में पकोड़े भी बनाना, थोड़े चटपटे बनाना, मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालना, कभी ऐसे ही फीके से बना के रख दो। जी दीदी, ठीक है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो कि आप मेरी बेटी का हमेशा साथ देते हो। बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से की थी, अपने हिसाब से सब कुछ दिया था। अब आप ही बताओ, शादी को इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद वो लोग क्यों परेशान कर रहे हैं मेरी बेटी को? और कैसे माँ बाप हैं वो जो कि अपने बेटे और बहू को ही घर से बाहर निकाल दिया? जी अब क्या बात करनी है उनकी, आप लोग तो सब जानते ही हो वो लोग कैसे हैं। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो आप। क्या बात करनी उन लोगों की, इतना तो मैं भी समझती हूँ। अब आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे बेटा, चलो मानते हैं, बहू से तो कोई चार बातें बोल भी देता है, लेकिन बेटे से, अपने बेटे से कौन कहता है? लेकिन जो अपने बेटे की नहीं हुई वो मेरी बेटी की कहाँ होगी? लेकिन कोई नहीं, चलो मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि दामाद जी आप तो मेरी बेटी के साथ हो। वो मम्मी भैया और पापा नहीं दिख रहे, वो लोग कहाँ हैं? अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे तो पता ही है तेरे पापा का, कहाँ पे रहते हैं वो। दुकान से घर आएंगे, खाना खा के सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के दोबारा दुकान पे चले जाएंगे। अरे मम्मी, पापा अभी भी दुकान पे क्यों जाते हैं? पापा की उम्र तो देखो। अरे बेटा, दुकान पे नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तेरा भाई रोज बाहर निकलता है नौकरी ढूंढने के लिए, यदि कोई अच्छी सी नौकरी ही मिल जाए तो। इसीलिए तो तेरे पापा दुकान पे जाते हैं, घर का खर्च भी तो कैसे चले। अरे बेटा, अब क्या बताऊं, 2-3 महीने से दुकान बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है और घर के हालात भी खराब हो रहे हैं। मम्मी, भैया अच्छे से नौकरी ढूंढ नहीं रहा होगा, वरना ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या 2-3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हो और नौकरी नहीं मिल रही हो? भैया को तो बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। इस उम्र में भी पापा नौकरी करते हुए, कमाते हुए अच्छे लगते हैं क्या? ये उम्र पापा की बैठने की है, उनको भी थोड़ा बहुत आराम करने दो। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी टाइम खराब हो ही जाता है। अब बेटा तेरा भाई रोज निकलता है नौकरी ढूंढने के लिए, अब 10-5 हजार रुपए की नौकरी तो वो करेगा नहीं। तेरे भाई ने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, उसके हिसाब से भी तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। भैया भी क्या करे, 10-5 हजार की नौकरी करेगा, वो तो उनकी बीवी ऐसे ही उड़ा देगी। देखे नहीं है आपने भाभी के खर्चे? देखा काजल, एक तुम्हारी मम्मी है जिन्होंने एक बार भी अपने बेटे की बुराई नहीं की, और एक मेरी माँ है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो और पुरानी बातों को क्यों सोच रहे हो? जैसे मैं काजल की माँ हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी तो माँ हूँ ना। मैंने तो पहली माँ ऐसी देखी है जिसने अपने बेटे को घर से निकाला हो। देखो बेटा, मैंने बेटा माना है आपको और यहाँ पे बेटे की तरह ही रहना है आपको। आप ऐसे मत सोचना कि आप दामाद हो इस घर के। जैसे बेटा माना है वैसे ही रहना। और यदि काजल की जगह मुझे दूसरा बेटा होता तो वो भी तो इसी घर में रहता ना। मम्मी, आप भी कम नहीं हो, एक बुलेट ही तो मांगी थी आपसे। यदि आप एक बुलेट दे देती ना तो आज मेरे घर में इतना बड़ा क्लेश नहीं हुआ होता। इनको बहुत बुरा लग रहा है यहाँ रहने में। यदि आप एक बुलेट दे देती ना तो ना ही तो मेरे घर में इतना बड़ा क्लेश होता और ना ही मेरी सास ऐसे यूं इनको घर से बाहर निकालती। अरे काजल बेटा, तू तो समझ, घर के हालात आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुझे तो सब दिख ही रहा है। एक तेरी सास है जिसने अपने बेटे को ऐसे घर से बाहर निकाल दिया, और एक मैं हूँ। मुझे देखो, मेरे बेटे की शादी में पूरे 11 लाख रुपए देने की बात की थी। अरे काजल, तुझे तो सब कुछ याद है ना? और वहाँ से कितने पैसे आए थे? 8,30,000 रुपए। 2,70,000 रुपए बचे ना हमारे। अरे बेटा, मैंने बोला था बहू से कि अपने बाप से मांग ले, लेकिन बहू ने बेटे को सिखा दिया। इतना क्लेश करवा दिया बहू ने, लेकिन हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बेटा के सामने कुछ बोल जाए। मम्मी जी, आपको तो पता ही है मेरा कैसा व्यवहार है, और मैंने काजल से एक भी रुपए के लिए कभी बोला भी नहीं है, और मेरी तो थोड़ी सी भी नहीं चलती है उस घर के अंदर। और आपको मेरे पापा का तो पता ही है, मेरे पापा को थोड़ा दिखावे का कुछ ज्यादा ही शौक है। अभी उनके दोस्त के लड़के की शादी हुई है, उस शादी में स्कॉर्पियो दी है उसके ससुराल वालों ने उसको। अब आप खुद ही देख लो मम्मी,
इनके आस पड़ोस में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं दहेज में। अब आप ही बताओ मम्मी, मुझे कितनी शर्म आती होगी कि मेरे मायके वाले एक बाइक तक नहीं दे सकते। आप सोच के देखो मम्मी, यदि ये मेरा साथ नहीं देते ना तो मेरे सास ससुर 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने देते मुझे वहाँ पे। लेकिन मैंने भी अब सोच लिया है, मैं अब कभी भी वहाँ पे वापस नहीं जाऊंगी। मैं और ये हम दोनों यहीं पे रहेंगे अब हमेशा हमेशा के लिए। पायल, अरे भैया, आ गए आप? ये लो पायल, मुझे नौकरी मिल गई है और ये मेरी एडवांस सैलरी है। तुम जानती हो पायल, मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिली है और पूरी 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। जी, आपने अपनी पूरी तनख्वाह मुझे दे दी। आपने अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए? अरे नहीं, मैंने तो सारे पैसे तुम्हें ही दे दिए हैं। अब तुम ही दे दो मुझे अपने हिसाब से मेरे खर्चे के पैसे। ये लीजिए 5,000 रुपए। इनसे काम चल जाएगा ना आपका? अरे हाँ हाँ, आराम से। और वैसे भी पायल, आज के बाद मैं अपनी सारी सैलरी तुम्हें ही दूंगा और तुम अपने हिसाब से घर चलाना। अच्छा, तो अब आप एक काम करो, आप बाहर से आए हो ना, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। मम्मी जी, आप भी खाना खा लीजिए, आपको भी भूख लगी होगी ना। भाभी, मैंने आपसे पकोड़े बनाने के लिए बोला था, बना दिए क्या पकोड़े आपने? अरे काजल, ये कौन सा टाइम है पकोड़े खाने का? इस टाइम पे तो सब लोग खाना खाते हैं। चलो, अब तुम लोग भी हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खा लो। मम्मी जी, आप भी खा लीजिए, आपने भी तो खाना नहीं खाया, आपको भी तो भूख लगी थी ना। हाँ, लगी तो थी, लेकिन अब मुझे भी भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे खाना। अरे पायल, तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और एक काम करना, तुम सुबह मुझे जल्दी उठा देना, सुबह जल्दी जाना है मुझे ऑफिस। तुम्हें तो पता ही है, मुझे बाहर खाना अच्छा नहीं लगता। वाह बेटा वाह, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे बेटा, कुछ तो अपनी माँ को भी बता दिया कर, या फिर बीवी का गुलाम ही बन के रहना है। अरे मम्मी, क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? जब तेरे जैसे गुलाम को जन्म दे देती है ना माँ, तो ऐसी माँ को गुस्से में ही रहना पड़ता है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? तू चुप कर, तू जब से इस घर में आई है ना, तब से ये तो मेरा बेटा रहा ही नहीं है। माँ जी, अरे नहीं पायल, माँ ने सही कहा है, मैं और माँ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं ना। मम्मी, ऐसे ही पायल पे चिल्लाना तो बंद करो और जो भी बात है ना वो खुल के बताओ। ठीक है बेटा, तो खुल के ही सुन ले। अरे जब से तेरी ये बीवी आई है ना, तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। तू तो इसी के आगे पीछे घूमता रहता है, हमें तो कुछ बोलने ही नहीं देता है। ऑफिस जाता है तो इसे बताता है, यदि तुझे कुछ खरीदना है तो तू इससे पूछता है। और तो और, तूने तो ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुझे नौकरी मिल गई है और तुझे एडवांस सैलरी मिली है, वो तूने अपनी बीवी के हाथ पे रख दी। देख लो मम्मी, अब आप ही तारीफ कर रही थी अपने बेटे की। अरे तू ये तो देख लेता कि इस घर में तेरी बीवी के अलावा और भी कोई रहता है, तेरे बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं इस घर में। अरे तू ये तो देख, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, अब उसकी उम्र है क्या कमाने की? वो बूढ़े हो गए हैं फिर भी कमा रहे हैं, और तू पिछले 3 महीने से आराम से बैठ के खा रहा था। और आज जब तुम्हें नौकरी मिल गई और जब तुझे सैलरी मिली तो तुमने अपनी बीवी के हाथ पे रख दी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इस मनहूस ने मेरे बेटे के ऊपर, जो कि हमेशा इसके आगे पीछे घूमता रहता है। पायल ने मेरे ऊपर वही जादू करके रखा है जो कि काजल ने दामाद जी के ऊपर करके रखा है। दामाद जी भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, इनके पिताजी इतनी उम्र में कमा रहे हैं और ये बैठ के खा रहे हैं। अरे इन्होंने तो अपनी दुकान जमीन सब कुछ बेच डाला, और वो सारे पैसे किसके हाथ में रखे? काजल के हाथ में। और काजल ने उन पैसों का क्या किया? अपनी सहेलियों के सामने दिखावा। हाँ माँ हाँ, आपको क्या लगता है कि काजल के सास ससुर बुलेट मांग रहे हैं? वो लोग दहेज की डिमांड कर रहे हैं? नहीं माँ, वो लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं और इनको किसी ने भी घर से बाहर नहीं निकाला है। ये लोग खुद आए हैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के। भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मेरे ससुराल में जाने की? हाँ, वो लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं, मुझे चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, मेरा भी तो अधिकार है ना इस घर पर। ठीक है तो जी, एक काम करो, आप भी अपना बैग पैक करो, आपकी तो अच्छी जॉब लगी गई है, तो हम लोग भी अलग रहेंगे। ये सेवा कर लेगी अपनी माँ की और ले लेगी अपना हक। हाँ तो जा ना, तुझे रोका किसने है यहाँ पे?
चल निकल अब यहाँ से, कर लूंगी मैं अपने माँ बाप की सेवा और आराम से रहूंगी यहाँ पर। शर्म कर ले काजल थोड़ी बहुत। तेरे सास ससुर इस उम्र में खून के आंसू रो रहे हैं। और दामाद जी, आपने सोचा है आपके यहाँ आने के बाद आपके माँ बाप की कैसी हालत हो रही होगी? ओ भाई, तू ज्यादा चिंता मत कर मेरे सास ससुर की। मेरा जैसा मन करेगा वैसे रखूंगी मैं अपने सास ससुर की। तू होता कौन है मुझे बताने वाला? ले। और दामाद जी, आप यदि जब अपने माँ बाप के ही सगे नहीं हुए तो मेरे और मेरी बेटी के कब से सगे हो जाओगे? इतने दिनों से मैं यही सोच रही थी कि कितनी बेकार किस्मत पाई है मेरी बेटी ने, कितनी बदकिस्मत है जिसको ऐसे सास ससुर मिले हैं। लेकिन आज ये सब सोच के तरस आता है उस बूढ़े माँ बाप के ऊपर कि बदनसीब तो बेचारे वो बूढ़े माँ बाप हैं जिसे मेरी बेटी जैसी बहू मिली और आपके जैसा बेटा। अरे खून के आंसू रो रहे हैं वो दोनों बूढ़े बेचारे माँ बाप। बुढ़ापे में भी कमाने के लिए जा रहा है इनका बाप, और ये यहाँ पे बैठ के अपनी खातिरदारी करवा रहा है। मम्मी, आप भाई की बातों में मत आओ, मेरी सास बहुत खराब है। चुप हो जा काजल, चुप हो जा। ये सारी की सारी करतूत तेरी है। अरे थोड़ी बहुत शर्म कर ले। मेरी तो फिर भी एक बेटा और एक बेटी है, और तेरे सास ससुर का तो इकलौती औलाद है ये, और तू इकलौती बहू है। और दामाद जी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? अरे आप इकलौती औलाद हो उनकी, उनके बुढ़ापे का सहारा बनो, ना कि उनके आंसुओं की वजह बनो। काजल बेटा, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे तुझे हमने। तुमने अपने सास ससुर के साथ तो जो किया तुमने यहाँ पे रह के अपने भैया और भाभी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा। बेटा ऐसी उम्मीद तो नहीं थी तुझसे। तूने तो मेरी ममता का भी मजाक बना दिया बेटा। बेटा अब भी समय है, जाके सेवा कर ले अपने बूढ़े सास ससुर की। वो कहावत है ना, बेटी का घर उजाड़ने में माँ का ही हाथ होता है। मैंने तुझे यहाँ बुला लिया ना, वो भी मेरी ही गलती है, और वो कहावत भी सच्ची कर दी मैंने। क्या सोचते होंगे तेरे सास ससुर? और दामाद जी, प्लीज मुझे माफ कर देना यदि मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। लेकिन बेटा, अपने माँ बाप को इतना दुखी मत करो। बेटा पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने तुम्हें। तुम इकलौती औलाद हो उनकी, जरा उनके बारे में भी तो सोचो। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। मैं आज ही अपने मम्मी पापा के पास जाके अपनी गलती सुधारूंगा। अच्छा तो मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने अपनी मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया है। अरे सुनिए तो। यदि तुम्हें आना है तो आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तो हेलो गाइस, कैसी लगी आप सभी को यह कहानी? आई होप आप सभी को अच्छी ही लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।